नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब सिसिलियन माफिया ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है। इन लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, तमाम हदें पार हो चुकी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। जाहिर है, जब आप किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले भी खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान पहले ही खबरदार कर चुके थे कि मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश न करो, ऐसा न हो कि मैं फट पड़ूं और जब मैं बोलूंगा तो फिर चुप नहीं रहूंगा। पूरी कौम ना सिर्फ मुझे सुनेगी बल्कि जबरदस्ती मुसल्लत की गई हुकूमत और इन्हें लाने वालों से भी हिसाब लेगी। इन लोगों ने ना सिर्फ इमरान खान को दीवार से लगाने बल्कि इनके घर पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर ली है। इंपोर्टेड टब्बर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना चाहता है। दोस्तों, ये पेशगोई नहीं बल्कि अंदर की खबर है कि हुकूमत साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला कर चुकी है। अगर किसी मजबूत तरीन इंसान को भी झुकाना हो तो यही अरबा इख्तियार किया जाता है कि उसकी अजीज तरीन शख्सियत या करीबी अफराद को तकलीफ देकर उस शख्स को इनडायरेक्टली अजियत पहुंचाई जाती है, यहां तक कि उस शख्स के आसाब चटक जाएं और वो हिम्मत हार जाए। जब से ये इंपोर्टेड टब्बर मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, इनकी सिर्फ दो तरजीहात हैं। पहली तरजीह थी कि अपने आप को NRO 2 बल्कि मदर ऑफ ऑल NRO देना, जो इस भानमती के कुंबे ने खुद को दे दिया है। आसिफ जरदारी से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मरियम, नवाज शरीफ और असवद यार वली तक सबको ना सिर्फ केसेस से निजात दिला दी बल्कि क्लीन चिट देने की तैयारी भी कर ली। इन लोगों की दूसरी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरह इमरान खान को सलाखों के पीछे डाल सके, लेकिन किसी को आप जेल में उस वक्त ही डालते हैं जब उसके खिलाफ कोई केस हो। लेकिन ये टब्बर फिर भी बाज नहीं आया। शरीफों के तर्जुमानों ने पहले इल्जाम तराशी शुरू की। तोशा खाना का मामला उछाला गया कि तोशा खाने से घड़ियां लेकर बैरून मुल्क बेची गई, लेकिन जब ये चूरन न बिका तो फिर ऑडियोज और वीडियोस का घिनौना खेल शुरू किया गया। लेकिन अब इसमें भी मुंह की खाने के बाद इन लोगों ने पैंतरा बदल लिया, क्योंकि इन्हें यकीन हो चुका है कि इमरान खान के खिलाफ इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाहिर है, जो शख्स वज़ीर आज़म हाउस से जाते वक्त महज एक डायरी लेकर गया हो, उसके खिलाफ करप्शन का कौन सा केस फाइल करेंगे। इसलिए इन्होंने अब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस बनाने और इनको गिरफ्तार करने का घिनौना मंसूबा बना लिया है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वादा मुआफ गवाह भी ढूंढ लिए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, बुशरा बीबी को किस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, ये और ये वादा माफ गवाह कौन है, इन लोगों के नाम सुनकर आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। जब भी तहकीकाती इदारे किसी शख्स को रेडार पर लेते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि अचानक उस शख्स को हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया जाए। पहले इसके गिर्द आहिस्ता आहिस्ता जाल बुना जाता है, घेरा तंग किया जाता है और शिकंजा कसा जाता है, और फिर फाइनल राउंड में पहले उसके करीबी अफराद को जकड़ा जाता है और आखिर में उस शख्सियत को दबोच लिया जाता है। अब अगर कोई आम तरीन शख्सियत हो तो उसकी गिरफ्तारी से पहले बहुत ही ज्यादा सोचो विचार करने की जरूरत होती है, क्योंकि जाहिर है कि जंगल का कानून तो है नहीं कि किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत को जब दिल चाहा बंद कर दिया। इसलिए नैब हो, एंटी करप्शन हो या फिर FIA, तमाम इदारे उस शख्सियत से जुड़े अफराद का माजी कंघालते हैं और अतराफ के लोगों की कमजोरियां देखकर इनके खिलाफ पर्चे काटने और केसेस बनाने शुरू किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम चंद साल पहले का जिक्र करते हैं, जब इदारों ने फैसला किया कि अब आसिफ जरदारी पर हाथ डालना है तो उन पर बराह रास्त ना तो पर्चे काटे गए और ना ही कोई केस बनाया गया, बल्कि उनके करीबी अफराद को उठा लिया गया। पहले अनवर मजीद को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया और फिर इसी तरह एक लाइन बन गई। इन लोगों को गिरफ्तार करके JITs के जरिए होशरुबा इंकिशाफात मीडिया में लीक कराए जाते रहे। अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स बंद करा दी गई। नतीजतन आसिफ जरदारी के आसाब चटक गए और उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर कर दी। इसके बाद उन्हें कैसे दुबई फरार होना पड़ा और फिर वो किन शराइत पर वापस आए, ये सब अब तारीख का हिस्सा है। शहबाज शरीफ के केस में पहले नैब ने मकसूद चपड़ासी को पकड़ा, फालूदे वाले और मुश्ताक चीनी पर हाथ डाला। जब इन सब लोगों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए तो फिर गॉडफादर शहबाज शरीफ को पकड़ा गया। अब इसी तर्ज पर बुशरा बीबी के खिलाफ मुहाज बनाया जा रहा है। कभी विफाकी तो कभी पंजाब के वज़रा आकर करप्शन की नाम नेहाद होशरुबा दास्तानें बयान करते हैं। करप्शन की कहानी कम और अलिफ लैला की दास्तान ज्यादा मालूम होती है। इनका लुब्बे लुबाब सिर्फ ये होता है कि फरा गोगी या फरा गुज्जर ने पंजाब में सारी करप्शन की
और वो चूंकि बुशरा बीबी की दोस्त है, लिहाजा ये सारा करप्शन का पैसा बुशरा बीबी और इमरान खान तक जाता था। यही वजह है कि मरियम नवाज भी अपने इंतखाबी जलसों में बाकायदा नाम लेकर बुशरा बीबी और फराह गोगी के खिलाफ जहर उगलती रही हैं। अब एंटी करप्शन ने इंपोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिश और फरमाइश पर बुशरा बीबी के भाई के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के भाई को सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर एंटी करप्शन ने 13 जुलाई को तलब कर लिया। अहमद मुजतबा पर इल्जाम है कि इन्होंने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इन पर सरकारी अफसरान से मिलकर सरकारी जमीन कब्जा करने का भी इल्जाम है। एंटी करप्शन हुक्काम ने दावा किया कि बुशरा बीबी के भाई अहमद ने सरकारी मार्केट की जगह पर कब्जा करवाकर दुकानें तामीर करवाई, जिससे खजाने को 20 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया। इन अकल के अंधों ने केस भी ऐसा ढूंढा है कि अगर ये मामला अदालत में भी जाएगा तो अदालत ने पहली पेशी पर इस केस को उड़ाकर रख देना है। अहमद मुजतबा ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद मुजतबा को फौरी एंटी करप्शन के रूबरू पेश होने की हिदायत जारी की। अब ये सिसिलियन माफिया और गॉडफादर ये मंसूबा बना रहा है कि बुशरा बीबी के भाई के खिलाफ कायम इस केस में साबिक खातून अव्वल को धर लिया जाए, क्योंकि जराये के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के आर्डर्स मौसूल हो चुके हैं। दोस्तों, हुकूमती जराये का दावा है कि हमारे पास तमाम फाइलें मौजूद हैं, जल्द हम तगड़ा केस बनाकर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लेंगे। हुकूमती जराये की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि हम तोशा खाना से लेकर पंजाब की ट्रांसफर पोस्टिंग और मलिक रियाज की मुबैना हीरे की अंगूठी से लेकर अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन तक जिस केस की फाइल उठाते हैं उसमें फराह गोगी और बुशरा बीबी का नाम निकलता है। हुकूमती जराये ये दावा कर रहे हैं कि फराह गोगी को पैसे देकर काम कराने वाले 2 लोग वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत के ये दावे सिर्फ जुबानी कलामी ऐलानात तक महदूद रहते हैं या फिर कोई हकीकी एक्शन भी दिखाई देता है। अगर हुकूमत की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जैसा घटिया इकदाम किया गया तो फिर कराची से खैबर तक दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर फैसले अदालतों और पार्लिमान में नहीं बल्कि गलियों, सड़कों और चौराहों पर होंगे। सियासत जरूर करें, लेकिन इसमें इखलाकियात का पास रखें और घरेलू खवातीन को निशाना न बनाएं। इन लोगों की पूरी तैयारी है कि ईद के फौरी बाद बुशरा बीबी को हवालात में बंद कर दें, लेकिन ये कदम उठाकर इंपोर्टेड टब्बर ना सिर्फ मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा कर देगा बल्कि अपने ताबूत में आखिरी कील भी अपने हाथों से ही ठोंकेगा। दोस्तों, चलते चलते एक और खबर भी आपसे शेयर करते चलें कि इंपोर्टेड हुकूमत के साथ कुत्ते वाली हो रही है। ये लोग मदीना मुनव्वरा जाएं, वहां लोग इनके खिलाफ नारे लगा देते हैं, हालांकि वो कोई काबिल तारीफ फेल हरगिज नहीं था। इसी तरह इनका मुल्क के अंदर घूमना फिरना भी दोभर हो चुका है। लीगी हुकूमत के अरस्तु इकबाल यानी कि एहसन इकबाल साहब को मैकडोनल्ड जाकर बर्गर खाना महंगा पड़ गया। अवाम ने एहसन इकबाल को घेर लिया और चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खवातीन किस तरह नारे मार रही हैं। एहसन इकबाल ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो नारेबाजी करते हुए चले गए। एहसन इकबाल ने इस हवाले से अपनी एक ट्वीट में कहा कि आज भेरा मैकडोनल्ड में एक यूथियन फैमिली से मुठभेड़ हुई जो कि बजायर खुद को एलीट समझती है, मगर मुकालमे की बजाय जाहिलों की तरह नारेबाजी शुरू कर दी। जब ये नारेबाजी से बाज ना आई तो लोगों ने भी नारे लगा दिए। गोगी पीरनी का हिसाब दो, जैसा जाहिल और पागल खुद वैसे ही पैरोकार पैदा कर रहा है। हालांकि इस वीडियो में खुद एहसन इकबाल की हालत देखने वाली है। बेचारे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह सिर्फ खिसकने की कोशिश कर रहे थे। अब एहसन इकबाल साहब के इस झूठ पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि सरकार आइंदा कभी बाहर निकले तो बुर्का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।